एयर कमांडर जायद है। 31 साल पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के बाद मैंने छोड़ी, ऑनरेबली रिटायर हुए हैं कि हालात कुछ ऐसे हैं कि एवरीबडी इज़ कन्फ्यूज। मेरा भी यही ख्याल था पहले कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि दे कैन डू एवरीथिंग। आजकल हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन के बारे में भी लोग बातें कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको वापस जाना पड़ेगा अपने काम पे। उठता तो मेरे ख्याल कोई लफ्ज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, परेशानी डेफिनेटली होती है। नींद नहीं आती, मैं आपको परफेक्ट मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि इतनी ज़िद ना लगाएं कि मुल्क को नुकसान हो। जुल्म उसके साथ हुआ है, किसी के साथ भी नहीं होगा। और उसने सही फैसला किया, सीधा अवाम के पास गया। फैसला तब भी होगा जब एक फेयर इम्पार्शल इलेक्शन होगा। समझते हैं हार गया जी दूसरी पार्टी वाले, लेकिन इट वाज नॉट लाइक दैट। एक्चुअली फतह इसी की हुई थी। ऐसा लीडर हमारे पास कोई है जिसका अपने कोई स्टेक नहीं है, जो भी काम कर रहा है सिर्फ मुल्क के लिए कर रहा है और किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहा। सो दैट इज़ हाउ आई रैंक हिम नंबर 1 इन 76 ईयर्स। एनआरओ जो है ये क्या कोई पॉलिटिशियन दे सकता है पॉलिटिशियंस को? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये एनआरओ पॉलिटिशियन नहीं दे सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। मुदाखलत और साजिश, फ़र्क क्या है? जब तक साजिश नहीं होगी कि मैंने ये काम कराना है, ये करना है, तो मुदाखलत कैसे होगी? पहले साजिश होती है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुदाखलत होती है। अमेरिका चाहता है कि आप इंडिया का एज अ नंबर 2 बन के रहें। इमरान खान से ज़िद मेरा ख्याल है उनको, इसलिए है कि वो उनकी बात नहीं मानता था। बाकी कंप्लाइंट हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। इमरान ने थोड़ी जुर्रत दिखाई, उसने कहा नहीं जी मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। कोर्ट मार्शल होता है जब आप कोई ऐसा काम करें जो कि मुल्क के ख़िलाफ़ हो। रजीम चेंज यू कांट इफ़ ही वाज इन्वॉल्व्ड। हम तो नहीं कहते कि इन्वॉल्व हैं वो, अगर थे तो फिर भी इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। और एटफ के लिए सेल हो सकता है तो बाकी चीज़ों के लिए नहीं हो सकता। स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये एक्सटेंशनें भी होनी है, ये आगे मर्ज़ी के इलेक्शन भी होने हैं। इमरान को 30-40 सीटें दे देंगे। इमरान इतना भोला भी नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। मेरा नाम एयर कमांडर जायद है, जायद कदीर। मैंने 30 साल इस मुल्क की फाइनेस्ट सर्विस में फ़्लाइंग भी की और बाकी काम भी किए। और 31 साल पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के बाद मैंने छोड़ी, ऑनरेबली रिटायर हुआ। और उसके बाद मैं एक प्राइवेट एयरलाइन ज्वाइन की और वहाँ से भी मैं अभी कुछ महीने पहले रिटायर हुआ हूँ। अब एक सर्टन एज तक वहाँ भी मैंने फ़्लाइंग की एज अ कैप्टन, और दोनों मेरे करियर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे। सही। तो सर मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, हमारी मुलाकात एक पार्क में हुई, वो पॉलिटिकल एक रैली थी, उसमें मौजूदा हालात में जब आप देखते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर कितना महफूज बनाना ज़रूरी है, जो भी एम्बिग्विटी बनी हुई है हालात में इदारे की तरफ से या पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, इन हालात को सही कौन करेगा और कैसे किए जा सकते हैं? देखें, पहले तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि हालात कुछ ऐसे हैं कि एवरीबडी इज़ कन्फ्यूज्ड कि कौन हालात ये ठीक करेगा। तो मेरा भी यही ख्याल था पहले कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या कहते हैं, दे कैन डू एवरीथिंग। फ्लड से लेके बाकी चीज़ों से लेके गवर्नमेंट से, हाँ जब भी मसला, हाँ बिल्कुल। तो अभी भी मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह यही इंस्टीट्यूशन होगी और बाकी इसके 2 एलिमेंट्स एयरफोर्स और नेवी भी होंगे जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह महफूज रखेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। आप आजकल हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन के बारे में भी लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटैक्ट है, इंस्टीट्यूशन नहीं है। बल्कि कुछ कह लें, आप अफराद कह लें या आप समझदार हैं मेरे से ज़्यादा, तो उस वजह से ये काम शुरू हुआ है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में इंशाल्लाह मुल्क को कोई नुकसान जिस तरह आप सोच रहे हैं ना उस तरह इंशाल्लाह नहीं होगा। तो सलूशन सर इसका फिर क्या है? सलूशन इसका ये है मेरे मुताबिक कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट, जो पॉलिटिकल है, सारा कुछ सरमायाकारी नहीं है। बिकॉज़ ये हमारा मुल्क जैसे अभी सबको पता चल रहा है कि कैसे चल रहा था, तो ऐसे तो चलना बहुत मुश्किल है। इसका सलूशन ये है कि जो
स्टैब्लिशमेंट है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप समझते हैं क्या कहते हैं, उनको वापस जाना पड़ेगा अपने काम पे। और इसी तरह जुडिशरी को भी, जो कि मतलब अनबायस्ड है, न्यूट्रल है, उनको स्ट्रिक्टली न्यूट्रल होना पड़ेगा। और हुकूमती इक़दामात के अंदर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का अगर दखल नहीं होगा, उनको अपने फ़ैसले खुद करने देंगे, तो मेरा ख्याल दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन कि इस मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके। आपका दिल कुड़ता है क्या ये हालात देख के? उड़ता तो मेरे ख्याल कोई लफ्ज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, परेशानी डेफिनेटली होती है। हमारा मुल्क है, हमने काफ़ी इसके मतलब के लिए काफ़ी कुछ किया है अपनी अपनी फील्ड में। तो इसको कोई नुकसान पहुंचे तो बहुत दुख है, तो नींद नहीं आती। मैं आपको परफेक्ट मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि क्यों ये किया गया। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, मुल्क कोई बहुत हाई फाई नहीं चल रहा था, लेकिन एक स्मूथ सेलिंग थी, इतना कोई गदर नहीं था। और ऑल ऑफ अ सडन ये करके बिल्कुल ही उसका बेड़ा गर्क कर सर, देना। आप भी समझते हैं ये ऑल ऑफ सडन हुआ है या प्री प्लान्ड था? नहीं, स्लोली प्लान्ड। सही। कुछ वजूहत थी, आपको भी पता है, उनसे तो उसकी बॉटम लाइन ये है कि इट इज़ एन ईगो प्रॉब्लम। बिटवीन टू बिग हाँ, हेड्स। एग्जैक्टली। देखिए ना, अब जिद अगर लगा लें, अल्लाह से दुआ है कि इतनी जिद ना लगाएं कि मुल्क को नुकसान हो। यानी कि इससे नतीजा यही निकलेगा, जिसको ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार है फिर वो पहले झुकेगा। हाँ, नहीं, हाँ बिल्कुल। तो ये इनको प्रूव भी करना पड़ेगा कि एक तो बेचारा झुका ही हुआ है। वो तो अवाम में चला गया। जितना जुल्म उसके साथ हुआ है, किसी के साथ भी नहीं होगा। और उसने सही फैसला किया, वो सीधा अवाम के पास गया। वो कि आपके पास नहीं आया, मेरे पास नहीं आया, किसी के पास नहीं, तलरे मिलते किए। अवाम ठीक है फैसला कर दे, और फैसला तब भी होगा जब एक फेयर इम्पार्शल इलेक्शन होगा, जिसमें जो पहले मैंने बात की, इन दो अदारे जो हैं हुकूमत के, इनकी कुछ ना वो, अदरवाइज़ हालात इतने अच्छे नहीं रहेंगे डेफिनेटली। इमरान खान का अगर हम कंपैरिजन करते हैं मौजूदा पॉलिटिशियन से, या जो माजी में हुक्मरान गए हैं, तो इनको कैसे आप रैंक करते हैं? कितने बेहतर हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने ज़रूरी हैं इमरान खान? मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, नॉट दैट कि मैंने इमरान खान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं या पाकिस्तानी तो हैं सर। एज अ पाकिस्तानी एग्जैक्टली। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कायदे आज़म के बाद कोई हमें लीडर मिला है इमरान जैसा। आई थिंक ही इज़ द ओनली वन इन दिस 75 ईयर्स 76 ईयर्स हिस्ट्री कि एक ट्रू लीडर। ही इज़ नॉट ओनली अ लीडर, ही इज़ अ स्टेट्समैन, राइट, विच प्रूव्ड जब वो 25 मई को वापस चला गया। इट वॉज नॉट अ लीडर विच वेंट बैक, इट वॉज अ स्टेट्समैन हु वेंट बैक। जो अपना फ़ायदा चाहता तो शायद उधर ही जिद में खड़ा हो जाता। खड़ा हो जाता। उसने देखा काफ़ी लोगों की जानें बचाई, अपने आप को डाउन किया। जो जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, वो समझते हैं हार गया जी दूसरी पार्टी वाले, लेकिन इट वाज नॉट लाइक दैट। एक्चुअली फतह इसी की हुई थी। सो इमरान ही इज़ ऑनेस्ट। उसका अपना कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा हुआ, उसका अपना ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है। उसके बेटे जो हैं वो बाहर ही, उन्होंने पाकिस्तान आना नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा लीडर हमारे पास कोई है जिसका अपने कोई स्टेक नहीं है। जो भी काम कर रहा है सिर्फ मुल्क के लिए कर रहा है और किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहा। सो दैट इज़ हाउ आई रैंक हिम नंबर 1 इन 76 ईयर्स। तो वो 3.5 साल हुकूमत में रहे, आपने सबसे बड़ी पाकिस्तानी सोसाइटी में या निज़ाम में सबसे बड़ी तब्दीली क्या नोटिस की है इमरान की वजह से, जो हम बेहतरी की तरफ गए हों या पीछे गए हों? देखिए, इमरान जो सोसाइटी में अगर आप बात करें तो अब नॉर्मल लोगों से मिलते थे ना, अपने दोस्त यार, जो कोई भी इमरान के ख़िलाफ़ उस सेंस तरह बात नहीं करता था। लोग इसके जो इन्होंने इक़दाम किए उसकी बहुत तारीफ़ करते थे। स्पेशली हेल्थ कार्ड की बहुत तारीफ़ करते थे। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ इससे, हेल्थ कार्ड से, एहसास प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें और बहुत से इसने काम किए जो मेरे ख्याल में इनकी गलती थी। ये प्रोजेक्ट नहीं कर सके अपने काम, प्रोजेक्शन पे पैसे नहीं हाँ लगाए जी। नहीं, हाँ सही कह रहे, जो इश्तिहार नहीं मीडिया दिए। में चाहिए हाँ, होता है। मीडिया में जो चाहिए था इश्तिहार नहीं दिए। अदरवाइज़ मेरे ख्याल इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। सानिया निश्तर ने जो काम किए हैं, लोग उसको बाद में याद करेंगे जो वो काम अब कर तो गई वर्ल्ड हैं, कम्युनिटी जो रिकॉग्नाइज कर रही है। देखे ना आपने वो उसकी स्टैनफोर्ड की, मैं आपने देखी होगी किताब, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान से सीखो कैसे पॉवर्टी एलिवे करते हैं, मतलब कम करते हैं, वटेवर। तो
मेरे ख्याल में तो इमरान ने बहुत अच्छे काम किए और अगर करने थे, ठीक है ना, 1.5 साल का अर्सा बहुत होता है, मे बी मोर देन दैट, लेकिन उसको टाइम ही नहीं दिया गया। उनकी बेवकूफ़ी ये थी कि आखिर एंड तक हर चीज़ बचा के रखो, बिकॉज दे वर वेरी श्योर कि 5 साल तो हमें मिलेंगे। ये जो भी हुआ ना, मेरा नहीं ख्याल इमरान को इसको एक्सपेक्ट करता था। कहता तो अभी वो कहते हैं, इमरान साहब कहते हैं ना कि वो मुझे सितंबर से पता था। आई डोंट थिंक सो ही न्यू, बिकॉज उन तक ये खबर किसी ने पहुंचने नहीं दी। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और जो आपका सर्कल हो जाता है वो आपको चीज़ बताई ना तो वो क्या पता लगेगा। दूसरा, एक मुल्क में बहुत बड़ी कल तब्दीली आई जो NRO 2 जिसको इमरान खान साहब ने नाम दिया, नैब के निज़ाम में तब्दीलियाँ, कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं। इस तब्दीली को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, ये NRO जो है, ये क्या कोई पॉलिटिशियन दे सकता है पॉलिटिशियंस को? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बात यह है कि देखें, इमरान ये कह रहे थे NRO देना है, वो कल उन्होंने दे दिया। अब देयर नो केसेस अगेंस्ट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, सब क्लीन सर, एब्सोल्युटली। ये NRO पॉलिटिशियन नहीं दे सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं दे सकता। कैसे दे सकता? आप मुझे बताएं ना, 75 साल की हिस्ट्री हमारी, आप चल ही नहीं सकते, ठीक है ना। और अब इतने ज़्यादा वो चीज़ खुब गई हुई है हमारे अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी, कि आप एक्सपेक्ट उधर ही देखते हैं हर तरफ, तो उधर से ही हुक्म आना है। कोर्ट्स में है, हाँ, और बाकी मुल्क जो है वो पिंडी में है। तो अब यही मैंने पहले भी आपसे बात की थी, जब तक पिंडी में ही रहे और इस तरह हो, ये हो नहीं सकता। और ये जो कहते हैं ना कि बिल्कुल इसलिए नहीं किया, उसलिए नहीं किया, सब किया और उसी तरह किया जैसे हुआ है। इमरान बेचारा मेरा ख्याल में नाइव था, बोला था, या उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दूसरा, इमरान हाँ बार बार कहते हैं इंटरफेरेंस ये नाम देते हैं, वो कहते हैं बाकायदा साजिश हुई। आज उन्होंने कहा कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ ये मरासला आया था, मैं आज आपसे वादा करता हूँ अगर मैं दोबारा आया तो ऐसा मरासला पाकिस्तान में दोबारा नहीं आएगा। तो ये क्या न्यूट्रल को मैसेज था या सीधा अमेरिका को उन्होंने ललकारा? देखें, इमरान नेचुरली दोनों की मैसेज था कि भाई ये जो है ना, इस तरह होता नहीं है। आप मुझे बताएं कि क्या कहते हैं, मुदाखलत और साजिश, फ़र्क क्या है? जब तक साजिश नहीं होगी कि मैंने ये काम कराना है, ये करना है, तो मुदाखलत कैसे होगी? पहले साजिश होती है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुदाखलत होती है। सो ये कहना कि नहीं ये सिर्फ मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी, मेरे ख्याल में तो ये सही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैसेज जैसे आप कह रहे हैं, तो वो मैसेज, मैं अब ये भी बात बता दूं कि अमेरिका को क्या इतना इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा है उनको, पाकिस्तान की जो पोजीशन, हाँ, पोजीशन की वजह से इंटरेस्ट उनको बहुत हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो नीटी ग्रिटी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जाते। एक में भी शायद इशारा हो, डेफिनेटली मरासला जैसे साइफर है, आगे जो काम हुआ है ना वो उसी प्लान के मुताबिक हुआ है और करवाया गया है, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया हो। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी, उन्होंने आज फिर कहा है कि जी ये अमेरिका को अड्डे देने जा रहे हैं। अब उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया और इमरान खान को सज़ा मिली है। वो जो 2 लफ्ज़ थे ना, एब्सोल्युटली नॉट, उसकी सज़ा दी गई है। क्या अमेरिका का अभी भी इंटरेस्ट हमारे खित्ते में मौजूद है सर? देखें, अमेरिका का इंटरेस्ट तो डेफिनेटली मौजूद है। अमेरिका चाहता है इंडिया जो है, इंडिया के साथ उनके हर तरह के तल्लुकात हैं, ट्रीटीज़ हैं, अभी भी उन्होंने इकोनॉमिक ट्रीटी भी उनके साथ है, पावर ट्रीटी। अमेरिका चाहता है कि आप इंडिया का एज अ नंबर 2 बन के रहें, इंडिया को आंखें ना दिखाएं, उनके नंबर 2 बन के, बड़ा भाई या बिल्कुल ही उस्ताद बना ले। मतलब पहले तो बड़ा भाई बनेगा ना, फिर उस्ताद बनेगा। प्लस चाइना से दूर हो आप, किधर गया आपका गवादर, ठीक है ना, CPEC ऑलमोस्ट रोल बैक करने के चक्कर में, और फिर रशिया, ईरान। तो अमेरिका का कभी भी नहीं चाहेगा कि आप, मतलब अमेरिका तो आपको चाहेगा कि आप स्ट्रांग ना हो, अमेरिका तो आपको एज सेकंड फिडल ही रखेगा। यही उनका प्लान भी नहीं पर रहे जी, हाँ, बिल्कुल। तो आप डिपेंडेंट नहीं है, सारी ट्रेड आपकी आधे से ज़्यादा अमेरिका के साथ होती है, सारे आपके जो हथियार हैं अमेरिका से आते हैं तकरीबन सारी सर्विसेज के लिए। तो अमेरिका को आप राइट अवे नो नहीं कर सकते। अमेरिका शुड हैव एक्टेड बिगर, करने देता, हमें कितना हम ग्रो करते, कम अपने पैरों पे तो खड़े होते हैं ना। रशिया से तेल भी ले लेते, गंदम लेते, अमेरिका को क्या, लेकिन उन्होंने भी जिद पकड़ी हुई है। ये जिद इमरान खान से थी सिर्फ, या
पूरे पाकिस्तान से ज़िद है उनको? इमरान खान से ज़िद मेरा ख्याल है उनको, इसलिए है कि वो उनकी बात नहीं मानता था। बाकी कंप्लाइंट हैं, सही। जो कहते हैं वो करते हैं। इमरान ने थोड़ी जुर्रत दिखाई, उसने कहा नहीं जी मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इमरान हाँ बार बार कह रहे हैं अब कि उनकी जान को भी ख़तरा है, और वो जलसों में भी जा रहे हैं, रैलीज़ में भी जा रहे हैं। उनको महफूज बनाना, उनकी जान का महफूज बनाना, ये कितना मिलिट्री जो है, पाकिस्तानी मिलिट्री उसमें अपना रोल प्ले कर सकती है और करना चाहिए जिन्हें? 100% करना चाहिए। इमरान खान को डेफिनेटली ख़तरा है जान का, ठीक है। वही एक कांटा है इतना बड़ी सबकी नाक के नज़र बाद में। तो हाँ, इतनी बड़ी नाक। तो पहले भी आप हिस्ट्री देख लें ना, ज़िया-उल हक, हाउ वाज ही रिमूव्ड, हाउ वाज भुट्टो रिमूव्ड। सो इमरान, ये अब इस कौम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। लोगों के पास गया ना कि लोग कितने साथ हैं इमरान के साथ। अभी तक तो निकल रहे हैं। लोग तो बगैर कॉल के इस रात को निकल आए थे। हाँ, बहुत ज़्यादा निकले थे विदाउट एनी कॉल। और जब कॉल दी तो उस वक्त जो मार कुटाई हुई आपको पता है। अगर फ्री लोगों को निकलने देना, जैसे इमरान इज़ वेटिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, अगर फ्री निकलने दें तो मेरा नहीं ख्याल कुछ घंटे भी हुकूमत रहेगी, और फिर तो सैलाब आ जाएगा लोगों का अगर आने दिया जाए तो। सो इमरान की जान को डेफिनेटली ख़तरा है, और मेरे ख्याल में हुकूमत को फुल सिक्योरिटी देनी चाहिए। अगर नहीं देंगे, अल्लाह ना करे तो यही ज़िम्मेवार होंगे। दूसरा सर, कल से इस मुल्क में नई बहस शुरू हो चुकी है, जो मीडिया पर तो ज़ाहिर नहीं आ रही। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, उस पर आती है। लोग जब आपस में बैठते हैं तो बात करते हैं कि आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल क्या मुमकिन है इस मुल्क में, और उसका प्रोसीजर अगर हो तो प्रोसीजर क्या होता है? नहीं, कोर्ट मार्शल होता है जब आप कोई ऐसा काम करें जो कि मुल्क के ख़िलाफ़ हो। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई ऐसा गद्दारी, हाँ, तो ऐसी काम तो नहीं किया उन्होंने। रजीम चेंज यू कांट इफ़ ही वाज इन्वॉल्व्ड, हम तो नहीं कहते कि इन्वॉल्व हैं वो। अगर थे तो फिर भी इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। और इस मुल्क में अभी तक आर्मी का एक्स चीफ का कोर्ट मार्शल होना मेरे ख्याल में कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती, और होना भी नहीं चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ आ रहे हैं ना वापस, अल्लाह करे सेहतयाब भी वापस आएँ, तो एवरीबडी इज़ फैसिलिटेटिंग। सो मैं बता रहा हूँ ना कि कौन मुल्क किधर चल रहा है, कौन चला रहा है, तो अभी मेरा नहीं ख्याल ये पॉसिबल है। तो अब जब आप लोगों में जाते हैं, मिलते हैं, कभी आपने देखा है कि पाकिस्तानी अपनी फ़ौज से प्यार ना करें, और अब इदारे के बारे में जो ढके छुपे अल्फाज में बातें हो रही हैं, उसको रोकना किसका काम है? और ये जो खदशात हैं, अगर अपने ही लोग कुछ खदशात शो कर रहे हैं, तो उनको ख़त्म करना किसका काम है? देखें, ये सारे खदशात एक ही एक्शन में ख़त्म हो सकते हैं, बल्कि शायद उनके लिए बहुत ही लोग तारीफ़ें भी उनकी करें जो अब बदतारीफ़ियाँ करें। एक एक्शन ले लें, इलेक्शन अनाउंस कर दें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें, और अपने अपनी जगह पे चले जाएं। आई थिंक दैट इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी। नहीं तो इस तरह बातें रोज़ होती रहेंगी, तो ड्राइंग रूम टॉक्स होंगी। ये तो आइडियल सी बात नहीं है। आइडियल, हाँ, तो अब मुल्क को बचाना है तो आइडियल चीज़ ही करनी चाहिए ना। नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, जैसे हो रहा है। सो जैसे आप कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, एक ही एक्शन लें, अदरवाइज़ क्या होगा, विद इन दी इंस्टीट्यूशन जैसे आप हिंट कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई चीज़ होगी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कांट से कि इधर तो ओवरनाइट चीज़ें चेंज होती हैं। अल्लाह ना करे ऐसी चीज़ हो, और वो एक्शन ले लें, एक इलेक्शन करवा लें फेयर एंड फ्री, तो इनसे भी काफ़ी जो जिनके ऊपर धब्बे लग रहे हैं वो धुल जाएंगे, और लोग इनको अच्छे नाम से याद रखेंगे। अदरवाइज़ पाकिस्तान में रहना इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, मैं बता दूँ अभी किसी लोगों का। तो दूसरे साहब, आप खुद फ़ौज को आपने सर्व किया। हर इंसान बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग ह्यूमन अपना एक ओपिनियन रखता है, पॉलिटिकल हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ पर एक ओपिनियन होता है। क्या फ़ौज के अंदर अब भी कोई पॉलिटिकल सेल आप देखते हैं? क्योंकि जब वो फ़ौज के तर्जुमान आते हैं, वो डॉलर का रेट और स्टॉक एक्सचेंज बता के चले जाते हैं, और फिर बाद में ये भी कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं। इस चीज़ पर भी लोग एतराज़ उठाते हैं। तो क्या आर्मी के अंदर रह के कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और ये वो आपने कभी देखी है? नहीं, मैं तो डिफरेंट सर्विस में था, देखी तो नहीं। अभी फैटेफ का वो खुद ही कह रहे हैं सेल हमने कि सेल हमने GH क्यों, अगर फैटेफ के लिए सेल हो सकता तो बाकी चीज़ों के लिए नहीं हो सकता। तो मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन फैटेफ का सेल आप वो खुद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बिकॉज वो ऑर्गेनाइज लोग होते हैं, शायद इनपुट्स लेके अच्छा फॉर्मुलेट करके आगे चीज़ें पेश की हों, तो जो आप फैटेफ के लिए कर सकते हैं तो बाकी चीज़ों के लिए भी हो सकता है।
फ़ौज से मुनज़्ज़म इदारा पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, सब ये जानते हैं और मानते भी हैं। पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं, मईशत जिस तरफ जा रही है, जिस तरह लोग एक दूसरे के अब गिरेबान तक पहुंचने वाले हैं, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस हो गई हैं, खाने पीने की चीज़ें अब एक्सेस से बाहर हो गई हैं, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है। क्या फ़ौज के अंदर बैठ के कोई लोग ये सोचते नहीं कि ये लोग भी हमारे हैं, इनके बारे में भी फ़ौज को या अंदर बैठ के कोई ऐसा मशवरा देना चाहिए अपने बड़ों को कि भाईजान बहुत हो गया, अब आप स्टेप इन करें और इन लोगों को मशवरा दें जो मसनद पर बैठे हैं कि अवाम के लिए कुछ करें या रुक तो जाएं कम से कम। देखें, इसकी सलूशन यही है, मैं वापस उस पर आऊँगा। इलेक्शन अनाउंस करें, एक केयर सेटअप बनाएं, उसमें आप रखें अच्छे एक्सपर्ट्स, शौकत तरीन साहब को रखें, बाकी लोगों को उन्होंने तो रखें। ना कर दी, उन्होंने कहा मेरे ही घर लूटते और मुझे ही कहते आप नहीं, बताएं कैसे लूटना है। केयर टेक सेटअप में वो आ जाएंगे, आई एम श्योर। केयर टेकर सेटअप में ऐसे अच्छे लोग, मैशत के लोग रखें जो पहले आपने 3.5 साल क्या किया है, आए बताएं ना, अब इसको करेक्ट करें, तो वो आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। इसी एक डायरेक्शन सही हो, इलेक्शन करवाएं और उनके हवाले कर दें। इस तरह बड़ा मुश्किल है कि मतलब महंगाई तो आपे से बाहर है, हर एक के लिए बाहर है, तो ये मज़ीद बदतर होती जाएगी। जितनी जल्दी इस तरह का स्टेप ले लेंगे, पाकिस्तान होगा तो सर हम सब होंगे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये स्टेप लें और पाकिस्तान हो, अल्लाह करे, इंशाल्लाह रहेगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन दिस इज़ द ओनली सलूशन जो समझ आ रही है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब, शहबाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए उनके मुताबिक चलेंगे, उनके मुताबिक कानून, ये इस तरह इंडिपेंडेंट लोग हों और एक्सपर्ट्स वो हों। तो 2 माह से झूठ बोल रहे थे कि पेट्रोल की प्राइसेस IMF के कहने पर, कल उन्होंने वो भी जो है ना इमरान के हक़ में कह दिया। पहले इकॉनमी की रिपोर्ट आ गई तो उन्होंने इमरान के हक़ में बोल दिया। अब तो खुद बहुत आप नहीं समझ रहे कि कहीं से गैबी सपोर्ट जो है इमरान का इमेज बिल्ड कर रही है, जिसको हम अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं। सारी चीज़ें इमरान के हक़ में और सबूत खुद ही सामने आना शुरू हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें, सच तो सामने आ ही जाता है। अब सच सामने आ गया ना, सारे फिगर्स भी आ गए, सारी रिपोर्ट्स भी इसके हक़ में आ रही हैं। डिवाइन हेल्प के साथ नोबडी कैन स्टॉप इमरान खान। 15 पार्टियाँ उसके ख़िलाफ़ हैं, 16 और 17 टोटल पार्टियाँ उसके ख़िलाफ़ हैं, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं ना, और रिपोर्टें भी ठीक आ रही हैं। इसका मतलब है कोई अल्लाह की गैबी ताकत ज़रूर है। देखें, वो उसकी नीयत साफ़ है। अगर आपकी नीयत साफ़ होगी ना, तो अल्लाह आपको ज़रूर मदद करता है। तकलीफ़ें आएंगी और कौम भी दुआएं कर रही है, कहीं ना कहीं तो सुनेगा ना अल्लाह। रस्सी कहते हैं, मैं ख़ुद भी हैरान होता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, कि रस्सी दराज हो रही है, वो कितनी की दराज होगी? इट हैज़ टू बी एंड। अल्लाह ताला भी देखे ना, हम भी जब से मतलब होश संभाला है इस मुल्क को क्राइसिस में देखे हम। वो एक लाइन के मुल्क नाजुक दौर से आप खबरें निकाल लें पुरानी, मुल्क नाजुक दौर से 1990 में भी गुजरा था, 1980 ये कह रहे हैं कि हमें मुश्किल फैसले करना पड़ेगा। हाँ, तो मुश्किल फैसले क्या हैं? अवाम को बस चीर के रख दो। हाँ, दैट इज़ द अवाम बेवकूफ़ हमारी तरह की। आपने कहा फेयर इलेक्शंस, तो अभी आपने देखा कराची के हल्का 240 में क्या हुआ, 2 दिन पहले लाहौर के 167 में क्या हुआ। खूनी इलेक्शन तो आप अभी से देख रहे हैं। खूनी इलेक्शन भी देख रहे हैं, फेयर एंड फ्री नहीं है ना। अब देखें, इमरान ठीक ऑब्जेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के आगे। आप फवाद की आपने नहीं, चौधरी की नहीं सुनी कि वो जब दरवाज़ा खोल के अंदर गया, दरवाजे के अंदर बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट में अंदर बैठे हुए थे दोनों, सेक्रेटरी एंड द चीफ इलेक्शन। इलेक्शंस आर नॉट फेयर इन दिस कंट्री। ये बाई इलेक्शन भी फेयर नहीं थे। PTI 10,000 वोट से बंदा जीत गया, मतलब इतने बड़ा हल्का, तो उधर क्या जैसे लोग ही नहीं रहे। तो लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, अनलेस दे आर फेयर एंड फ्री। अदरवाइज़ ये भी बता दूं, प्लान जो मुझे नज़र आ रहा है, एक तो एक्सटेंशन होनी है, 1.25 साल जो रह गए हैं वो एक्सटेंशन भी होगी। ये वापस नहीं, आई एम नॉट श्योर, दिस इज आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये सारी चीज़ें होंगी, तो फिर ये मतलब ये आ जाएंगे, फिर मज़े करेंगे। यानी कि इंटरनेशनल कमिटमेंट के साथ लोकल कमिटमेंट भी कोई है, मिल जाएगी। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद ही इलेक्शन टाइम पे होंगे, शायद टाइम के बाद ही हों इमरान के, अनलेस के पब्लिक निकले, कोई डिवाइन हेल्प हो। अदरवाइज़ ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये एक्सटेंशनें भी होनी है, ये आगे मर्जी के इलेक्शन भी होने हैं। इमरान को 30-40 सीटें दे देंगे, बाकी ये 2/3 मेजॉरिटी भी हो। तो सर ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो PDM के नाम से सारी पीछे जाके खड़ी हो जाएंगी, फिर एक दफ़ा की एक्सटेंशन देनी चाहिए।
बिल्कुल खड़ी होंगी। इमरान तो है ही नहीं अंदर, सही। जो हैं वो सारे खड़े हो जाएंगे, वो राजा रियाज साहब भी खड़े हो जाएंगे, तो इनको वो हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये होगा, इमरान को ये रखा देंगे 30-50 सीटें दे के ये हुकूमत करेंगे, लेकिन जो चलेगी नहीं, सही। जो चलेगी नहीं, इंशाल्लाह अवाम निकलेगी, अल्लाह ना करे ऐसे हो, और अवाम निकलेगी और अवाम ही उसका हथियार है। अवाम नहीं निकली तो बस फिर। आपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात की, मेरे जहन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा आ गए, उनको डायरेक्शन दी कि तमाम पार्टी फंडिंग्स का केस जो है ना इकट्ठा देखा जाए और उनका फैसला। उन्होंने कल धमाका कर दिया जी, पीटीआई के फंडिंग केस का फैसला महफूज हो गया। तो ये क्या इमरान खान पर एक और प्रेशर की टैक्टिक इन्होंने लगाई? 100% प्रेशर टैक्टिक्स। पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस में कोई ख़ास चीज़ है ही नहीं। अगर बहुत भी निकल आएगी ना तो दे विल पे रिटर्न दैट फंडिंग, जो कि मेरे ख्याल 30 करोड़ है, ये इस तरह के लगभग है जिस पे क्वेश्चन है, वो वापस कर देंगे। डिसक्वालीफाई नहीं कर सकते। इमरान द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ दिस कंट्री, उसको डिसक्वालीफाई कर दें। अगर पार्टी पर बैन लगा देते हैं तो वो किसी और नाम से पार्टी खोल लेंगे। पिछले दिनों में टीएलपी लगी थी, फिर हट गई थी। नहीं, वो किसी दूसरे नाम से खोल सकते हैं, पीटीआई या लग सकती है, पॉसिबिलिटी है। जो महफूज हुआ है ना फैसला, तो वो तो यही है, तब ये महफूज हुआ है, अदरवाइज महफूज ना होता। ये थ्रेट रखा हुआ है उन्होंने, इमरान अगर मिसबिहेव करे, वो तो कर ही नहीं रहा। ही इज़ आस्किंग फॉर इलेक्शंस, जो आप भी चाहते हैं अंदर से, लेकिन आपको डर है कि पब्लिक इसके साथ ना चली जाए। इंजीनियरिंग करेंगे, हाँ, अवाम तो इमरान के साथ है। फेयर होंगे इलेक्शन तो इमरान आराम से जीतेगा और 2/3 जीतेगा। लेकिन क्वेश्चन, मेरा अपना वोट इस्लामाबाद में 2 दफ़ा मैंने डाला है, वो करंगी में है इस वक्त वोट, अब मैं उसको चेंज कराऊंगा। तो इस तरह मेरे सारे घर वालों का डिफरेंट साइट्स पे आ गया, पहुंच ही ना सकें, लेकिन हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह, चेंज करें। सही। तो सर मेरा आखिरी सवाल, अगर ये हुकूमत एक और रिस्क लेती है, पहले तो उन्होंने बहुत रिस्क ले लिए हैं जो उल्टे पड़ रहे हैं, अगर इमरान खान पर जैसे ये मुकदमात इन्होंने 2 दर्जन से जाहिर किए, अगर इमरान खान को ये गिरफ्तार करते हैं तो फिर पाकिस्तान में आप कैसा रिएक्शन देख रहे हैं? गिरफ्तारी कर ही नहीं सकते, अगर कर लिया ना इन्होंने, आई थिंक वो उनकी वर्स्ट मिस्टेक होगी। इमरान का पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो डबल क्या ट्रिपल हो जाएगा। नेल्सन मंडेला हो जाएगा इमरान खान पाकिस्तान के। इमरान को गिरफ्तार नहीं करेंगे, इनको इनके बारे में नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। जो हुकूमत के मौजूदा हालात हैं, आप फिर कमिंग डेज में इलेक्शंस कब देख रहे हैं? ये 20 तारीख को जो इलेक्शन होना है लाहौर में, ज़िम्मी इलेक्शन जो है 17 जुलाई को, 17 जो भी सांसद, उसके रिज़ल्ट पे डिपेंड करेगा जनरल इलेक्शन। अगर तो इमरान को सीटें ना मिली, हमजा स्टडी हो गया, फिर इलेक्शन आप भूल जाएं। अच्छा। हाँ, और अगर इमरान जीत गया और हमजा गिर गया तो ये भी गिर जाएंगे, ये 2 वोट पे खड़े हैं। तो हमजा और शहबाज शरीफ साहब तो पहले ये आपको पता मनी लॉन्ड्रिंग केस में चक्कर कोर्ट्स के और ये वो काफ़ी इन्वॉल्व। नहीं, वो जब गिरेंगे तो फिर ये केसेस हटा नहीं सके, दोबारा आ जाएंगे केसेस, ये इनके खिलाफ दोबारा ये केसेस होंगे, चाहे जितना भी सबूत में हटा, बंदे मरवा दें, कोई हार्ट अटैक, कोई फलाना, ये सब कुछ है, लेकिन ये बच नहीं सकेंगे। हुकूमत से जब भी हटेंगे ये फिर होगा काम। इमरान इतना भोला भी नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं उसको। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।